अगर आप फैक्ट्री के मालिक हैं और फैक्ट्री में उत्पादन से समस्या आ रही है, घाटा हो रहा है या मंदी का दौर चल रहा है और उस समय इसमें ताला लगाने की नौबत तक आ गई है, तो ये वीडियो आपके काम का है। यानी कि मैं वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आपको आज बताने जा रही हूँ कि फैक्ट्री में कौन कौन से दोष होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे उत्पादन में कमी या प्रॉब्लम्स ना आए। या फिर आप नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं और वो फैक्ट्री आप बहुत जोश और उत्साह से लगाएंगे, पूरी पूंजी लगती है, परंतु अगर वो फैक्ट्री में अगर आपको कोई प्रोडक्शन से दिक्कत आती है, लेबर समस्या आती है या मशीनरी का फॉल्ट हो जाता है, कच्चा माल नहीं मिलता, माल मिल जाता है तो ऑर्डर नहीं मिलते, ऑर्डर मिलता है तो सेल नहीं होती, सेल के लिए आपको जगह नहीं मिलती, तो ये सब फैक्ट्री की अगर हम वास्तु के अनुसार व्यवस्था करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी हल हो सकती हैं। प्रकृति की अगर हम बात करें तो 5 तत्वों का एलिमेंट यानी कि जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, ब्रह्म, ये सब अगर मिलकर के अगर हम समन्वय नहीं बनाएंगे, यानी कि जल की निकासी सही डायरेक्शन में नहीं होगी, गंदे पानी की निकासी कहीं सही ढंग पे नहीं होगी, जनरेटर सही नहीं लगा हुआ, बॉयलर सही नहीं लगा हुआ, और क्या होता है कई बार छोटी छोटी मशीनें, यानी मशीनें सारी की सारी मशीनें हम साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है कि छोटी और बड़ी मशीनों का उत्पाद कैसा होता है। और सबसे बड़ी खास बात है कि आपकी फैक्ट्री में आप लकड़ी का काम करते हैं या प्लास्टिक का काम है, लोहे का काम है, या आप किस चीज़ की फैक्ट्री है, नेचर ऑफ बिज़नेस यानी और आपकी डेट ऑफ बर्थ दोनों से मिला करके क्या समन्वय बना सकते हैं और कौन सा हम तालमेल बना सकते हैं ताकि जो है आपको प्रॉब्लम्स ना आए, घाटा ना हो और आप दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करें। क्योंकि तरक्की करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो बहुत सारी पूंजी और बहुत सारे विश्वास और आत्मविश्वास से लगाता है, और जब वहाँ पे दिक्कतें आती हैं तो उसका आत्मविश्वास जो है डगमगाता है, साथ में फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ सकते हैं। ज़्यादातर फैक्ट्रियों में देखा गया है कि 2 तरफ शेड का ढलान होता है, यानी कि शेड पे ढलान, अगर वो ढलान साउथ वेस्ट की तरफ हुआ या फिर साउथ ईस्ट की तरफ हुआ तो दिक्कतें आ सकती हैं। यानी कि वो ढलान से जो है व्यक्ति का जो है पूंजी धीरे धीरे कम होती जाती है और लिक्विड इनकम का सोर्स कम बनता है, या फिर उसका जो है उधार दिया गया पैसा, यानी कि माल आपने अगर उधार दिया है तो वो उधार जो है उसका वापस नहीं मिलता, यानी पेमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर पेमेंट रुक रही है और पेमेंट से प्रॉब्लम आ रही है तो हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखेंगे, वहाँ पे कहीं पानी की व्यवस्था तो नहीं है, वहाँ कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है, या फिर वहाँ पे कोई ऐसा हाई स्लोप बना हुआ है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, या फिर शेड की ढलान। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पानी की निकासी हमें देखनी है कि वो गंदे पानी की निकासी नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं हो रही है, जो कि हमारा पवित्र स्थान है जहाँ पे पूजा होनी चाहिए, जिसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमारा क्लटर यानी जो हमारा वेस्ट माल है वो हमने नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं रख दिया है। तैयार माल को कहाँ रखना है? नॉर्थ वेस्ट में रखना है, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, पर नॉर्थ वेस्ट के कौन से डिग्री में, कौन से कोण में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मर्म स्थान पे आ गया तो बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो सकता है। अकाउंट सेक्शन में कहाँ बैठाना है, मालिक को कहाँ बैठना है, ऑर्डर्स कहाँ पर लिखने हैं, व्यवस्था कैसे रखनी है, छोटी मशीनों को कहाँ लगाना है, सारी मशीनरी एक जगह नहीं लग सकती। अब जनरेटर की बात करें, बॉयलर की बात करें या मिक्सचर की बात करें, यानी जिसमें सामान मिक्स होता है, या ग्राइंडर की बात करें, वो सब कहाँ लगाए जाएंगे, हैवी मशीनरी को कहाँ निकालें, चिमनी यानी अगर किसी फैक्ट्री में चिमनी लगी है यानी धुआं कहाँ से निकालें, ये सब बातें हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जिनको हमें देखना होता है। हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमें प्लॉट के साइज़ को भी देखना होता है कि प्लॉट हमारा रेक्टेंगल है, चौरस है या आयताकार है। अगर प्लॉट 5 गुना है, 6 गुना है और 6 कोने निकल रहे हैं, परंतु वो अगर हमें सही रेट पे मिल रहा है और उसमें अगर हमें लगता है कि छोटी मोटी अमेंडमेंट करके हम उसको ठीक कर सकते हैं तो वास्तु के अनुसार उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। पिरामिड्स लगा के, यंत्र लगा करके, किसी तरह से बाउंड्री बना के उसको स्ट्रक्चर को हम इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं कि जो एरिया जा रहा है एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा एरिया को हम एक्सपेंड कर उसको हम जो है मिनिमाइज़ कर दें, और ताकि उसका इम्पैक्ट जो है ना आए। ब्रह्म स्थान को कैसे रखना है, वहाँ पे पिलर तो नहीं है, कोई भारी मशीन, बहुत सारी मैंने फैक्ट्रीज़ में देखा है, मैंने कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में देखा कि उन्होंने सेंटर में जो है मशीनरी लगा रखी थी और उनको लगातार नुकसान पे नुकसान होता जा रहा था, उनकी बैलेंस शीट जीरो होती जा रही थी, यानी कि वो माइनस में जाने की तैयारी में थे। तो उनको हमने थोड़ी सी व्यवस्था बताई कि आप ब्रह्म स्थान से इस चीज़ को हटाएं और सरका दें और थोड़ा साइडों में लगा दें, तो जिससे कि आपका ये नुकसान धीरे धीरे, ये रिसाव जो हो रहा है, यानी व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब उसका खजाना खाली हो गया, यानी बैंक बैलेंस खाली हो गया, या लोन लेकर के फैक्ट्री लगाई है तो कर्ज पे कर्ज चढ़ता चला जाएगा।
तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अगर आप कुछ वास्तु में अनुरूप चेंज करवाना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। इधर नंबर दिया गया है, साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ में आप अगर मेरी वीडियोस अगर लाइक और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे नोटिफिकेशन बेल पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।